Being loved deeply by someone gives you a lot of strength, while loving someone deeply gives you a lot of courage. Hello, my dear family. Welcome back to my channel, More. Today is episode 5, and today we are going to talk about love. Love. One of the integrals of our life. हम लोग हमारे माँ बाप को प्यार करते हैं, हमारे सिबलिंग्स को प्यार करते हैं, हमारे फ्रेंड्स को भी कभी कभी प्यार करते हैं अगर वो नकचढ़े ना हो. But there is always someone special who makes your love special. ऐसी ही एक स्पेशल लव स्टोरी है सायारा, विच इज द नेटफ्लिक्स ट्रेंडिंग बज नाउ, परफेक्ट फॉर लव मैनियाक्स आउट देयर. आज के एपिसोड में हम लोग सायारा की स्टोरी डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ वो स्टोरी ऐसे कौन से ह्यूमन लव रिलेटेड इमोशंस पोर्ट्रे कर रही है, साथ में वो भी डिस्कस करेंगे. हाँ, स्पॉइलर अलर्ट, अगर आपने अभी तक ये मूवी नहीं देखी है तो प्लीज़ वीडियो को आगे मत देखिए, यहीं पे स्टॉप कर दीजिए. पहले मूवी देख के आ जाइए, हमारा वीडियो कहाँ भागा जा रहा है. हम लोग कितने सारे गोल्स सेट करते हैं, कितने सारे ख्वाब देखते हैं और उनको पूरा करने के लिए जी तोड़ कोशिश करते हैं, दिल लगा के मेहनत करते हैं. आके उसी मेहनत को कोई आपसे चुरा ले तो? इंसान का दिल 2 सूरतों में टूटता है. पहला, जिसके ऊपर आपने बहुत मेहनत की हो, वो रेत की तरह आपके हाथों से फिसल जाए. दूसरा, जिससे आपने बहुत प्यार किया हो, वो आपको धोखा देके चला जाए. हमारी हीरोइन के साथ यही तो हुआ. वानी वॉज वेटिंग विद अ फैमिली एट द कोर्ट, वेटिंग फॉर अ फियांसे, बट उसे फोन पे पता चलता है कि फियांसे ने तो किसी वेल्दी बिजनेसमैन की डॉटर से शादी करने का फैसला किया है. हियरिंग दिस शी फेंट्स, शी इज आइसोलेटेड, वो डिप्रेशन में चली जाती है. बेसिकली शी इज हार्ट ब्रोकन. ऐसी सिचुएशन में हम लोग बोलेंगे कि उनका सैडनेस का लेवल बहुत 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 ज़्यादा है, मतलब इट्स ऑन द पीक. ऐसी सिचुएशंस को हम लोग बोलते हैं हार्ट ब्रेकिंग सिचुएशंस. एंड इट्स नॉट अ बिग डील. हम सबकी लाइफ में वो मोमेंट आता है व्हेन वी गो थ्रू हार्ट ब्रेक्स, बिकॉज दैट्स व्हाट लाइफ इज ऑल अबाउट, इजंट इट? एक बात बताइए, आपके पास ऐसा मौका ज़रूर आया होगा कि ऑफिस में कोई प्रमोशन ड्यू है, पर उसके दावेदार कई सारे हैं. उन दावेदारों से प्रमोशन के चलते हुए कई मनमुटाव भी हो जाते हैं. ये मनमुटाव आपका मन अशांत करते हैं, आपको बेसिकली अनस्टेबल करते हैं इमोशनली. ये मन की अशांति घर की शांति फिर भंग करती है. जैसे ही हम लोग ऑफिस से आते हैं, बैग उधर फेंका, मोजे उधर फेंके, जूता तो किसी के सर पे ही दे मारा. ऐसी परेशानी है जिसे आप चाह के भी पीछा नहीं छुड़ा सकते और ना ही किसी को बताते हो, बस अंदर ही अंदर घुटते रहते हो. बेसिकली स्टेट ऑफ अनस्टेडीनेस, अनस्टेबलनेस. ऐसे इमोशनल फेजेस को हम लोग टर्बुलेंट फेजेस बोलते हैं. जैसे प्लेन के टर्बुलेंस के टाइम पे प्लेन ऐसे होता है, बिल्कुल स्टेबल नहीं रहता, वैसे ही जब इंसानों की लाइफ में टर्बुलेंट फेज आता है, हम लोग बिल्कुल स्टेबल नहीं रहते. देयर इज अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन, देयर इज अ लॉट ऑफ डिसऑर्डर, देयर इज अ लॉट ऑफ चेंज इन इमोशंस. बेसिकली वी लाइक टू. हमारे हीरो क्रिश की लाइफ में भी यही फेज आया. वरना तो वो चाहता था म्यूजिशियन, बट चाइल्डहुड ट्रॉमा से कोप नहीं कर पाया, इसलिए कई बार जर्नलिस्ट से, अपने बैंड मेंबर से भिड़ जाता था, लड़ाई कर लेता था, और भिड़ने के चक्कर में म्यूजिशियन बनने का उसका जो ख्वाब था वो भीड़ में कहीं खो जाता था. दैट्स द रीजन वी से कि क्रिश वॉज गोइंग थ्रू अ टर्बुलेंट फेज एट दैट टाइम. डिप्रेशन और एग्रेशन से जैसे ही दोनों बाहर निकलते हैं और साथ में आके गाने पे कोलैबोरेट करते हैं, ग्रेजुअली क्रिश को समझ आता है कि वानी शी इज स्टिल स्ट्रगलिंग टू राइट द सॉन्ग. उससे उसकी बेचैनी देखी नहीं जाती, इसीलिए ही इनवाइट्स हर टू द क्रिकेट स्टेडियम, वो जगह जहां क्रिश को सबसे ज़्यादा सुकून मिलता है. दोनों के बीच बातचीत होती है, कुछ जादू चलता है और वानी लिखना चालू कर देती है. धीरे धीरे उनके कोलैबोरेशंस बढ़ते हैं, फ्रेंडशिप्स बढ़ती है. वानी का खोया हुआ कॉन्फिडेंस वापस आता है एंड शी ग्रेजुअली रिज्यूम्स हर राइटिंग. Krish, on the other hand, he finds stability in the presence and company of Fani.
वो स्टेबिलिटी जो वो इतने टाइम से क्रेव कर रहा था। बेसिकली ये दोनों ही अपने पुराने स्टेट ऑफ लाइफ में चले गए हैं, मुरझाई हुई जिंदगी से खुशनुमा जिंदगी की तरफ आगे बढ़ गए हैं। दे हैव फाउंड द स्पार्क इन देयर लाइफ। बेसिकली both of them have revived. And we come to the last word of the video, to redeem oneself. हम लोग इंसान हैं यार, कई बार गलती करते हैं, उसे रियलाइज करते हैं और फिर उसे सही करने की कोशिश करते हैं। कृष्ण ने भी वही किया। उसे जैसे ही रियलाइज हुआ कि उसके गुस्से के कारण उसके फादर को कितना हर्ट हुआ है, वो अपनी गलती को सुधारने की कोशिश करता है, उन्हें माफ़ करता है पहले तो, फिर उन्हें रिहैब में एडमिट करता है। इस पूरे प्रोसेस में कृष्ण ने गलती की थी, उसे रियलाइज़ हुआ और उसने उसे सही करने की कोशिश की। इस सिचुएशन में हम लोग बोलेंगे दैट कृष्ण हैज़ रिडीम्ड हिमसेल्फ। कुछ बुरा किया था, उसको अब अच्छा कर दिया। एज सिंपल इज दैट। एंड यस, वी कम टू द एंड ऑफ आवर वीडियो। आज का वीडियो स्पेशली आप लव मैनियाक्स के लिए था। यू नो, लव डज ब्रिंग अ लॉट ऑफ स्माइल्स, बट कॉन्करिंग अ ट्रू लव, इट्स लाइक वॉकिंग थाउजेंड्स ऑफ माइल्स, इजंट इट? सो अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो, प्लीज लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो ऑफ Verbomore. Till then, I love you guys. Bye bye. Sayonara.